Hello dear students, today we are going to start our lecture number second for class 12th chapter number 3। हम कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या हम इसको कह सकते हैं आपका गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल। ठीक है, मीन्स आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मीन्स आपके केमिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स आपकी कोई भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी या आप कह लें जो आपका केमिकल एनर्जी है वो किससे आएगी, आपकी किसी भी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन से। ठीक है, उससे जो एनर्जी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन से जनरेट होगी उसको हम इनडायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट मेथड से क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट मेथड से हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स जब आपकी कोई भी केमिकल स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन हो रही थी तब आपकी हीट जनरेट हो रही थी। ठीक है, सो जो हीट जनरेट हो रही है उसको हम किसी इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, जिसकी वजह से आपके जितने भी इलेक्ट्रिक एप्लीकेंसीज हैं जैसे आपकी बैटरीज हैं या फैन है वगैरह है, जो हीटर है वो उसमें यूज की जा सके। ठीक है, सो इनडायरेक्ट मेथड आपका क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, कन्वर्ट हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कन्वर्ट करेगा आपका इनडायरेक्ट मेथड किसको, जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से जो आपको हीट प्रोड्यूस हो रही थी किसी भी केमिकल एनर्जी को आप जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो मीन्स आपको जो केमिकल एनर्जी है वो किससे मिलेगी, आपको जब कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होगी और उस रेडॉक्स रिएक्शन से जो हीट निकलेगी उस हीट को हम किसी इनडायरेक्ट मेथड से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सो उसके लिए हम एग्जांपल करेंगे आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्मेशन, कैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करता है। ठीक है, सो जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल या वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल है इसके लिए हम जो सेल डिस्कस करेंगे वो है आपका डैनियल सेल, डैनियल सेल जो कि आपका क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल आपका गैल्वेनिक सेल का क्या, डैनियल सेल। मीन्स डैनियल सेल क्या है, जिसमें आपके दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक जिंक और एक कॉपर का। ठीक है, जिंक और कॉपर सेल भी कहते हैं हम इसको, जिंक और कॉपर, जिस सेल में जिंक और कॉपर प्रेजेंट है या जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है हम उसको क्या कहेंगे, डैनियल सेल, जो किसका एग्जाम्पल है आपके गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल का। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे अब गैल्वेनिक सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसकी हेल्प से, डैनियल सेल की हेल्प से। सो ड्रॉ द डायग्राम, एक बीकर लेंगे आप, बीकर के अंदर आपका है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ZnSO4 एक्वस। ठीक है, इसके अंदर आपकी एक इलेक्ट्रोड है या हम कहेंगे इसको एक जिंक रोड प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा ही एक दूसरा बीकर लेंगे हम, जो आपका कंटेन करेगा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन
CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें भी एक आपका कॉपर रोड होगा। ठीक है, और दोनों ही रोड आपस में ज्वाइंट होंगे एक एमीटर से। ठीक है, मीन्स आपका जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है वो डिसोसिएट होगा किसमें, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक Zn2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, सो Zn2 पॉजिटिव आयन को लिबरेट करेगा। मीन्स आपका जो जिंक सल्फेट है वो डिसोसिएट होगा जिंक पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में। ठीक है, अब आपका जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही आपका सॉल्यूशन से इलेक्ट्रोड, जिंक इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करके आपके किस पे आ जाएंगे, कॉपर रोड पे आ जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली आपका जैसे जिंक सल्फेट Zn2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में है, यहाँ कॉपर सल्फेट का भी डिसोसिएशन हो जाएगा आपका Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। ठीक है, सो आपके इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके आएंगे। यहाँ आपका क्या है, Cu2 पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन मीन्स यहाँ पे SO4 के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मूव करके ट्रैवल करके यहाँ आएंगे कहाँ, कॉपर के सॉल्यूशन में, और ये डिजोल्व होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है तो मीन्स चार्ज कैसा होगा आपका, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव आपका ये इलेक्ट्रोड है, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की वजह से आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये कॉपर का, Cu2 पॉजिटिव। ठीक है, अब आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर ये नेगेटिव है इसको क्या कहेंगे हम, एनोड, और आपका पॉजिटिव इसको क्या कहेंगे, कैथोड। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी एमीटर क्या करेगा, आपका डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम I से मेजर करते हैं। हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वो अपोजिट होता है किससे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। सो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपका जिंक सॉल्यूशन से कॉपर सॉल्यूशन की तरफ, बट आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फॉलो कर रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो जिंक है वो डिसोशिएट होगा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रोड आपकी एब्जॉर्ब करेगी और ट्रांसमिशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आपका यहाँ क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात करें अगर कॉपर सल्फेट की तो Cu2 पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये आपका जो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Cu सॉलिड, ये एक्वस फॉर्म में था आपका, यहाँ भी जिंक आपका सॉलिड है, डिसोशिएट होकर एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। सो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, या लेफ्ट साइड है ये तो इसको हम कहेंगे लेफ्ट हाफ सेल। एनोड की तरफ है, एनोड नेगेटिव है तो आप हम इसको क्या कहेंगे, एनोड हाफ सेल। नेगेटिव चार्ज की वजह से इसको नेगेटिव हाफ सेल भी कह सकते हैं हम। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका आपका LOAN, लोन, क्या मतलब हुआ इसका, एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड एन से नेगेटिव। ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ठीक है, अगर बात करें रिडक्शन मीन्स आपके इस साइड राइट साइड तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल,
या राइट हाफ सेल, राइट साइड इसलिए राइट हाफ सेल, ये लेफ्ट साइड इसलिए लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव हाफ सेल, एंड कैथोड हाफ सेल भी कह सकते हैं हम इसको, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके इलेक्ट्रॉन इस साइड से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, आपका एक्सेस हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको स्टॉप कर देगा, ठीक है। मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, एक स्टेज आपकी ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, या जो आपका जो पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन वो इंक्रीज हो जाएगी, जो आपके इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उस मीन्स आपके जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को उनको कम कर देगी या स्टॉप कर देगी, ठीक है। सिमिलरली आपका जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और पॉजिटिव चार्ज आपका कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा और ये आपका जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। मीन्स एट ए पॉइंट आपका पॉजिटिव चार्ज increases in ZnSO4 solution, and similarly negative charge in CuSO4 solution increases, ठीक है। आपके जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जिनके कारण आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, विच स्टॉप द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम कंटिन्यू रखने के लिए क्या कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को कंटिन्यू करने के लिए हमें एक सोल्ट ब्रिज लगाना पड़ेगा। सो सोल्ट ब्रिज क्या है आपका, सोल्ट ब्रिज। अब जो आपका इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रुक गया है इसको कंटिन्यू करने के लिए हमें सोल्ट ब्रिज की हेल्प चाहिएगी। तो सोल्ट ब्रिज क्या है आपका, एक इन्वर्टेड टाइप ट्यूब होती है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कंटेन करती है, ठीक है। ये है आपकी इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब ग्लास, ठीक है। और इसके अंदर क्या आता है आपका, ये कैसी होती है सोल्ट ब्रिज, आपका इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट। इनर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, मीन्स जो रिएक्ट ना करे, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट मीन्स जो आपका यू ट्यूब है, इस ये यू ट्यूब ग्लास टाइप की इन्वर्टेड ट्यूब है, इसके अंदर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो ऐसा होगा जो रिएक्ट ना करे, ठीक है। किसके साथ, जो आपने इलेक्ट्रोड ली है, जैसे कॉपर रोड है आपका, जिंक रोड है, उनके साथ रिएक्ट ना करे। मीन्स यहाँ पे समझिए, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या प्रेजेंट हो सकता है, KCl हो सकता है, आपका KNO3 हो सकता है, या आपका K2SO4 हो सकता है, या आपका NH4Cl हो सकता है, ठीक है। इन अगर सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे आपके वो क्या होंगे, इन अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट। ये आपका अगर पाउडर है, जो आपके जो मिक्सचर है या जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसको मोल्टन स्टेट में यानी लिक्विड टाइप में आपका कन्वर्ट कर दिया, जिससे आपका जो मूवमेंट है, जो मोशन है आपके आयंस की वो इजीली हो सके, ठीक है। सो हम इन्वर्टेड ट्यूब को सेट कर देते हैं। यहाँ पे आपका KCl है, ठीक है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो आपका क्या करेगा, अब जो ये सोल्ट ब्रिज है, सोल्ट ब्रिज क्या करेगा, आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को
मेंटेन करेगा। मीन्स यहाँ पे क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो आपके जो पॉजिटिव है वो यहाँ आपके इसके अंदर लिबरेट हो जाएंगे, और के पॉजिटिव लिबरेट होने के कारण आपका जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलिटी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, जिसके कारण आपका जो करंट का फ्लो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ आपका जो Cl नेगेटिव है ये मूव करना स्टार्ट कर हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है वो न्यूट्रल होके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जो कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रिसिटी करंट है, वो फिर से पास करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अब फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। सो आपका जो सोल्ट ब्रिज है वो कैसे फंक्शन करता है। फंक्शंस ऑफ सोल्ट ब्रिज, ठीक है। फर्स्ट वन है आपका इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सेकंड वन है आपका इट कंप्लीट द सर्किट बाय अलोइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक एक करके इसका मतलब समझते हैं। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये मेंटेन करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मीन्स जहां आपका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा था वहां ये पॉजिटिव चार्ज को लिबरेट करेगा, और जहां आपका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था वहां ये नेगेटिव चार्ज को लिबरेट करके उसको न्यूट्रल करेगा। ठीक है। सेकंड आपका इट कंप्लीट द सर्किट बाय अलोइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये सर्किट को कंप्लीट करेगा, मीन्स जो ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉन का वो ये फिर से स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आपका न्यूट्रल होगा वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, और आपका सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो एक टर्म थी आपकी इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट। सो कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट आपका इनर्ट वो क्या है, कंडीशन जो सोल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके लिए क्या कंडीशन होगी आपकी, कैसे होना चाहिए। कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट मीन्स जो आपका सोल्ट ब्रिज में इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा वो कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स आपका जैसे KCl है, मीन्स जो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मीन्स जो आपका जो KCl इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, डू नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ आयन, मीन्स जो आपकी रोड होंगी इलेक्ट्रोड रोड उनसे आपका रिएक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रोलाइट ऑफ हाफ शेल। ठीक है। जो आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया है सोल्ट ब्रिज में वो आपके जो रोड है उनके साथ नहीं चिपकेगा या उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है। सेकंड वन आपका गुड आयनिक मोबिलिटी एंड इक्वल मोलैरिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। जो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी मोबिलिटी मीन्स जो उसकी मूवमेंट होगी सॉल्ट ब्रिज से आपके सॉल्यूशन में वो अच्छी होनी चाहिए, एंड इक्वल मोलैरिटी का होना चाहिए, मीन्स जैसे ही आपका जो Cl नेगेटिव हो पॉजिटिव के साथ जाके दोबारा से सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाना चाहिए अच्छे से। जैसे ही आपका K पॉजिटिव है वो N जो आपका नेगेटिव सॉल्यूशन था उसके अंदर जाके अच्छे से जो आपका है कुछ सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा और उसको न्यूट्रल कर देगा। ठीक है। मोलैरिटी और कैटायन और एनायन के साथ आपका सही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है।